हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में वृत्त से संबंधित क्या क्या बातें होती है उस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। बस कुछ ही देर में, ये ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, बस छोटा सा है। वृत्त से जितना सारा रिलेटेड बात होता है उसमें क्या क्या होता है, क्या त्रिज्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, जीवा किसको बोलते हैं, चाप किसको बोलते हैं, बस यही सब छोटा छोटा बात को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या है छोटा सा रिक्वेस्ट? कि अगर आप लोग मेरे वीडियो पर यहाँ पे आए हैं तो कोशिश कीजिए शुरू से लेकर अंत तक अटेंड कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बस आप लोग से यही छोटा सा रिक्वेस्ट था। और आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ये कब डिपेंड करेगा? जब आप लोग समझ में आ जाएगा तो कंफर्म है कि आप लोग लाइक और कमेंट के बिना जा ही नहीं पाएंगे, है ना। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और ये वीडियो पर स्टार्ट किए हैं मतलब कुछ सीख के जाइए, है ना। मतलब कि आए हैं तो कुछ सीख के ही जाइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी तरह वृत्त के संबंधित जितना सारा बात होता है वृत्त के बारे में, बस ये छोटा सा वीडियो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नया नया बात, ठीक है। हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग पूरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात हम ये लेक्चर में कवर करेंगे ना, जितना सारा वृत्त का बात होता है हर एक बात को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। हर एक बात इसमें सीखेंगे, जितना सारा वृत्त से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं बस उसी को हम लोग सीखने वाले हैं। बस आप लोग ठीक है रहिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, जो वृत्त होता है, वृत्त वृत्त किसको बोलते हैं वो हमको आगे जानना है ना। तो वृत्त किसको, ये गोल पूरा अच्छा से नहीं बना है, लेकिन हम लोग गोला पर नहीं जाएंगे, ठीक है, इसका डिफिनेशन पर जाएंगे, ठीक है। हम लोग बस समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम क्या बात बोले कि वृत्त किसको बोलते हैं। आखिर आप लोग वृत्त मतलब समझते क्या है? अपने से थोड़ा सा मतलब कोशिश कीजिए, तो क्या किसको बोल सकते हैं हम लोग, तो किसको बोल सकते हैं ये हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो जानते हैं वो भी सही, जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो ये बेस्ट होने वाला है ना, ठीक है। चलो हम लोग क्या है, ये वृत्त किसको बोलते हैं उसको कैसे जानेंगे हम लोग, ये वृत्त है सर। और जो वृत्त नहीं है, जैसे कोई अदर डायग्राम, जैसे आयत बनाते हैं या फिर स्क्वायर बना दिए, तो वो स्क्वायर ही क्यों बोला जाता है, इसको वृत्त ही क्या बोला जाता है, ये बात भी जानना है ना। तो ये वृत्त इसको क्या बोलेंगे, ये गोलू सा आकृति है, इसको वृत्त बोलते हैं ना, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा। क्या होता है देखिए, अगर हम कोई ऐसा कुछ राउंड करने वाला भी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास मार्कर है, मार्कर के थ्रू आप लोग बताते हैं। देखिए ये जो मार्कर है, ये मार्कर को हम यहाँ सेंटर के साथ रखें, यहाँ जो बीच में पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट के साथ में रखें, और ये जो इसको पूरे चारों साइड, ये मार्कर को हम चारों साइड घुमा देंगे। ये पूरा गोल सा ऐसे ऐसे घुमाते गए वृत्त की सहायता से, है ना। तो ये जो चारों साइड घुमाएंगे, जो चारों साइड घुमाने का जो जितना सारा ये वक्र बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं ना। ये छोटा सा डिफिनेशन ऐसे ही है कि नहीं। तो हम लोग इसको बोलेंगे कैसे, तो ये कैसे बोलेंगे, तो देखिए आप लोगों को कोई पूछा कि बाबू वृत्त क्या होता है, हम लोग जानते सब है, लेकिन उसको कोई कोई होता है कि बोल ही नहीं पाता, तो बोल नहीं पाता तो सीख जाते हैं आज, है ना। कि उसको भी बोलेंगे नहीं, मतलब उसको मौका नहीं देंगे कि हम नहीं जानते हैं, तो है ना, उसको सिखा देना है कि हम लोग जानते हैं सर, कि आप लोग जो पूछना है पूछ लीजिए, हम तो आपको सब बता देंगे, ठीक है। तो देखो वृत्त किसको बोलते हैं, तो क्या बोलना है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, निश्चित बिंदु। क्या बोल सकते हैं इसको, निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु का कहने का मतलब है फिक्स पॉइंट। क्या है, फिक्स पॉइंट। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, एक निश्चित दूरी मतलब एक निश्चित बिंदु से ये दूरी जो है इसका, ये समान दूरी पर सब जितना पॉइंट है, आखिर जो वक्र, ये जो रेखा बन रहा है, ये रेखा जो है ना चारों साइड का, और रेखा जो क्या है, तो ये बिंदुओं को पॉइंट से मिलकर बना है। क्या है, बिंदुओं के पॉइंट से मिलकर बना है ना। तो बिंदुओं को पॉइंट से मिलकर बना है, तो बोलेंगे हर एक बिंदु पर जो इसका दूरी होगा, मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, यहाँ से फिर मन बन गया तो यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर 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 यहाँ तक का दूरी। मतलब हमको कहीं भी पूछे सब पॉइंट का दूरी क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वृत्त किसको बोलेंगे कि सर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी, क्या बोलेंगे, समान दूरी, सब बराबर बराबर दूरी बोले भी ना। हाँ, तो समान दूरी पर जो वक्र बन रहा है, ये वक्र रेखा है ना, वक्र रेखा जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को हम लोग वृत्त बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो वृत्त बोलेंगे। कितना आसान था, है ना। वक्र क्या होता है, वक्र को भी हम बतलाए थे, वक्र क्या होता है, तो वैसी रेखा या फिर वैसा आकृति जिसको हम बिना हाथ उठाए खींच सकते थे, या फिर वो उसमें दो सारा बात है ना, दो बात था। वक्र किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, आप लोग को आसानी होगा और समझने में, ठीक है। वक्र किसको बोलते हैं, वक्र वैसा आकृति जिसको हम बिना हाथ को उठाए और वो जो आकृति बनाए वो आपस में कटना नहीं चाहिए। जैसे कि ये है, ये हम जो किए यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, उसको हम बिना हाथ को उठाए नहीं, डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, डायरेक्ट खींच दें, है ना, इसको ना उठाएं। और जो ये बनाए हैं, ये जो आकृति बनाए हैं, इसको जो बनाए हैं, ये कभी भी आपस में कहीं कट रहा है क्या, तो ये आपस में कहीं कट नहीं रहा है, तो इसको हम लोग वक्र बोल सकते हैं। उसी तरह ये जो डायग्राम बनेगा, ये जो डायग्राम बनाए हैं, इसको भी यहाँ से स्टार्ट किए थे और फिर से यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ तक आ गए। ये भी आकृति में बिना हाथ उठाए बनाए हैं, और ये आकृति कहीं आपस में कटा भी नहीं, तो ये भी क्या है, तो वक्र है।
लेकिन लेकिन ये जो इन्फिनाइट का साइन दिए, अनंत का जो साइन दिए हैं, इसमें आप लोग देखिए यहाँ से तो स्टार्ट किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये यहाँ एक जगह मिल गया जो आपस में क्या किया, काट दिया। तो काट दिया मतलब ये वक्र नहीं हुआ, ठीक है, ये वक्र नहीं हुआ, ठीक है। तो वक्र तो आसान था, इसे थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, वक्र मतलब ध्यान में नहीं कीजिएगा, तो ये वृत्त का डिफिनेशन कैसे याद रखिएगा, है कि नहीं, इसे हम बता दिए थोड़ा। चलो ठीक है, तो क्या बोले हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो वक्र बनाया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त। क्या बोले, फिर से सुन लो कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बनाया गया वक्र रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वृत्त बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये डिफिनेशन आप लोग जो बोले हैं थोड़ा रिपीट करके लिख लीजिएगा, जिसको लिखने का मन है, ठीक है। हम लोग समझ गए वृत्त बोलते किसको है, हम लोग क्या समझ गए, वृत्त बोलते किसको है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि वृत्त का संबंधित जितना सारा बात होता है उसको करके स्टार्ट करते जाते हैं कि नहीं, एक एक चीज का स्टार्ट करके हम लोग समझते जाएंगे, ठीक। सबसे पहला हम लोग वृत्त के हम लोग सब सीखेंगे, क्या सीखेंगे, तो सीखेंगे कि त्रिज्या के बारे में, आगे केंद्र का बारे में समझें। तो केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है, वृत्त का केंद्र वही होता है जो बीच जो निश्चित बिंदु था, अभी जो निश्चित बिंदु का बोल रहे थे ना कि निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, तो जो निश्चित बिंदु है वही क्या है, तो वृत्त का केंद्र है, ये बात को भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम बोलेंगे त्रिज्या क्या होता है बाबूआ, तो त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या का डिफिनेशन आप लोग का स्क्रीन में तो अभी जब बताएंगे तब दिख जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, है कि नहीं। त्रिज्या बता रहे हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या क्या होता है, तो देखो त्रिज्या क्या होता है, ये जो निश्चित बिंदु है, ये निश्चित बिंदु है, और इसको क्या बोलते हैं, जो वक्र रेखा है, वक्र रेखा को क्या बोलते हैं, तो परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो परिधि बोलते हैं। आप लोगों को परिधि वगैरह भी लिखवा दे क्या, चलो परिधि बता देते हैं, या वृत्त की परिधि बता देते हैं। क्या क्या टॉपिक आगे लिख ले, क्या जो जो टॉपिक बताएंगे हम लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग वृत्त समझ गए ना, अब जो जो टॉपिक इसमें सीखना है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को आसानी होगा समझने में, ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि वृत्त के बारे में समझ गए, तो वृत्त का परिधि के बारे में समझेंगे, वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है। फिर क्या सीखेंगे, वृत्त की, या फिर वृत्त का त्रिज्या के बारे में, परिधि होगी ना, क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे कि क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि वृत्त का परिधि हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग त्रिज्या सीखेंगे, वृत्त का या फिर की त्रिज्या क्या होती है सो सीखेंगे। उसके बाद त्रिज्या के बाद व्यास सीखेंगे कि व्यास क्या किसको बोलते हैं। व्यास के बाद हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, व्यास के बाद तो जीवा सीखेंगे कि जीवा किसको बोलते हैं। जीवा के बाद हम लोग सीखेंगे चाप सीखेंगे कि चाप किसको बोलते हैं। चाप के बाद और त्रिज्या खंड सीखेंगे, त्रिज्या खंड सीखेंगे, और क्या सीखेंगे, एक वृत्तखंड सीखेंगे, एक वृत्तखंड सीखेंगे। और कुछ ऐसा नहीं है, इतना सारा बात होता है, ठीक है, इतना ही सारा बात होता है वृत्त के संबंधित। क्या क्या फर्स्ट में लिखे हैं, तो वृत्त का परिधि लिखें, क्या लिखें, वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं सो सीखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं सो समझेंगे अभी, और वृत्त की जो त्रिज्या किसको बोलते हैं उसको समझेंगे, व्यास किसको बोलते हैं वो समझेंगे, फिर है जीवा किसको बोलते हैं वो समझेंगे, चाप मतलब क्या होता है वो समझेंगे, फिर क्या है त्रिज्या खंड है, फिर वृत्त खंड है। ये सब बात को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला में क्या है, तो परिधि, तो परिधि बोलते किसको है, अभी वृत्त का डिफिनेशन तो आप लोग को लिख लिए होंगे वैसे, है ना। तो परिधि पहला टॉपिक है परिधि, तो परिधि किसको बोलते हैं, कोई जानता है तो हाथ खड़ा करो। हाँ बाबा सीट पे ही, अपना सीट पे ही खड़ा करो, हम सब सुन लेंगे, है कि नहीं। वेन यू आर इमेजिन, जब तुम इमेजिन करो कि हम बगले में हैं तो फील होगा, समझ में आ रहा है ना, वैसे बगले में ज़्यादा दूर दूर में नहीं है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, क्या है परिधि, परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिसको परिमाप बोलते हैं तुम लोग, परिमाप एक तरह से, परिमाप और परिधि सेम होता है। परिमाप जो होता है वो जैसे आयत वर्ग जैसे पढ़ता है उसमें हम लोग परिमाप बोलते हैं, और फिर जब गोलू आकृति आ जाता है, वृत्त आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो परिधि बोला जाता है। बस हम लोग को सिर्फ यही समझना रहता है ना, परिधि। तो परिधि किसको बोलते हैं, तो जितना सारा ये चारों साइड का जो लंबाई है ना, चारों साइड का लंबाई, चारों साइड की लंबाई, वृत्त के चारों साइड की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। कितना आसान सा बात है, जो ये जो लंबा लंबा लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा लंबा बहुत सा, उसी को हम लोग परिधि बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। मतलब कि ये जो रेखा दिख रहा है आप लोग को, इसी को बोलते हैं परिधि। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेगा, तो डिफिनेशन ये है कि जो वृत्त का जो हम लोग वक्र रेखा का यूज कर रहे थे ना, वक्र रेखा नहीं बोल रहे थे, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो वक्र बनाया गया है उसी को क्या बोलते हैं, तो वृत्त बोलते थे। उसी तरह इसमें क्या बोलेंगे कि जो वृत्त में जो वक्र बनाया गया है, वक्र की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिधि बोलते हैं। वक्र की, वृत्त की जो वक्र रेखा की जो लंबाई होता है उसको क्या बोलते हैं, तो परिधि बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद परिधि हम लोग समझ गए। उसके बाद क्या है, तो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, कितना आसान है।
अच्छा, इसमें एक परिमाप है ना, एक परिमाप भी लिख लीजिएगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप और सारे परिमाप और परिधि तो लिखोगे है ना। ठीक ठीक। तो क्षेत्रफल क्या है, आप क्षेत्रफल सीखते हैं। तो क्षेत्रफल बहुत आसान भाषा में हम लोग जानेंगे आखिर क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि नहीं। क्षेत्रफल जैसे हम ये वृत्त से बाहर थोड़ा जाकर बताते हैं कि हम ऐसा बताए भी हैं लेक्चर में कि क्षेत्रफल मतलब क्या था। क्षेत्रफल मतलब ये होता है ना कि कोई भी एक फील्ड है, फील्ड कहने का मतलब मान के चलो एक खेत है, खेत में कितना सारा, जैसे आजकल का धान का सीजन रहता था, तो धान का सीजन है तो धान का सीजन में कितना सारा धान एक खेतों में तुम लोग लगा पाएगा, एक खेत में कितना सारा धान को लगा पाएगा, ये डॉट डॉट दे रहे हैं मतलब इधर धान लगा रहे हैं, ठीक है बबुआ। हाँ, तो जितना सारा धान लगा पाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षेत्र बोलते हैं ना। जैसे कितना क्षेत्र में धान लगा पाएगा, तो जितना सारा क्षेत्र में धान लगा पाएगा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। मतलब ये अंदर वाला भाग को क्या बोलेंगे, तो क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, तो क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है। और बोलेंगे जैसे परिमाप किसको बोलते हैं सर, परिमाप उसको बोलते हैं जो खेत का जो चारों साइड का, जो हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, तो देसी भाषा में बोलते हैं हम लोग को एर बोलते हैं, एर जिसको बोलते तुम लोग, एर नहीं होता है जिसमें तुम लोग चलता है खेत के किनारे किनारे जो चलता है, तो वही जो एर का जो किनारे चारों साइड का है ना, चारों साइड की जो लंबाई को हम लोग देखते हैं और उसको जोड़ देंगे लंबाई को, तो वो जो जितना माप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। ठीक है, सभी का माप को हम लोग जोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिमाप। तो उसी तरह वृत्त का जो क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, जितना सारा अंदर का भाग है, जो अंदर का भाग है उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। जितना सारा भाग है उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है। जैसे हम लोग एक चीज और समझाते हैं आप लोगों को कि कॉपी ले लेते हैं, कॉपी। जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है, ये कॉपी जैसे इसको नीचे रख देंगे हम लोग, जैसे ग्राउंड में रखेंगे, तो ग्राउंड में रखेंगे नीचे मतलब जमीन में, तो जितना सारा ये एरिया कवर करेगा, जैसे कॉपी रखेंगे कुछ तो जगह घेरेगा नहीं, तो कुछ जगह जो घेरेगा, जितना सारा जगह घेर रहा है ना, जितना सारा क्षेत्र को घेर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। उसी को क्या बोलते हैं, तो क्षेत्रफल बोलते हैं, जितना सारा जगह घेरा। ठीक है। तो वही बात होता है क्षेत्रफल का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे कि जो बंद आकृति, जो वृत्त का है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे वृत्त के बंद आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, बंद आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षेत्रफल। बंद आकृति जो है उसके अंदर वालों को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है। इसको शुद्ध भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्षेत्रफल हम सीख लिए, अब हम लोग क्या सीखते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या किसको बोलते हैं, ये त्रिज्या। तो त्रिज्या तो बहुत आसान है, त्रिज्या क्या है, बहुत आसान है त्रिज्या। त्रिज्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो रेडियस बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रेडियस। तो रेडियस किसको बोलते हैं, तो क्या होता है, ये डिफिनेशन देखो। ये क्या था, निश्चित बिंदु, वृत्त का जो निश्चित बिंदु है या फिर केंद्र बोल सकता है ना। तो वृत्त का केंद्र से परिधि को जो रेखा मिलाती है उसी को बोलते हैं त्रिज्या। वृत्त का केंद्र से परिधि को मिला रहा है जो रेखा, ये जो रेखा बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसको त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस। तो इंग्लिश में जो रेडियस है किससे स्टार्ट है, तो आर से स्टार्ट है, इसीलिए इसको भी कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर आर से हम लोग दर्शाते हैं रेडियस को। ठीक है। मान के चलो सेंटर जो केंद्र था उसको ओ पॉइंट था, और यहाँ से कट रहा है लाइन, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ओ और ए है जो, वो क्या है, तो त्रिज्या है। ओ और ए क्या है, तो त्रिज्या है। ठीक है। तो हम लोग त्रिज्या को भी समझ लें। क्या था डिफिनेशन, डिफिनेशन यही था, वृत्त का केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, त्रिज्या हम लोग सीख लें। अब व्यास किसको बोलते हैं, व्यास। व्यास तो बहुत आसान है। व्यास का हम लोग अभी टोटल 3 एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, मतलब 3 परिभाषा पढ़ेंगे। तीनों जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कहा कि तीनों सीखें, एक नहीं सीखें, हम लोग तीनों डिफिनेशन सीखने वाले हैं। तो बहुत सुंदर डिफिनेशन है इसका। सबसे पहले बताइए कि व्यास होता क्या है। तो व्यास क्या होता है, तो व्यास वही होता है बाबू कि परिधि को, ये जैसे वृत्त का जो परिधि थे ना, परिधि जो एक छोर से लेकर एक छोर से जो केंद्र को मिलाती हुई, एक छोर से केंद्र को मिलाती हुई दूसरा छोर परिधि का जहाँ कटे, और जो वो रेखा जो कटता है वो रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्यास को, तो डायमीटर व्यास है। ठीक है। तो व्यास बोलते किसको हैं, तो व्यास उसको बोलेंगे, पहला डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं, तो पहला यहाँ पे बी पॉइंट पर दे देते हैं, इसका भी ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा, त्रिज्या ही होगा ना। तो पहला डिफिनेशन ये बोल देते हैं कि एक छोर से, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, जो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, बस आप लोग समझिए क्या किए कि एक छोर यहाँ पे वृत्त का कहीं भी एक छोर हो सकता है ना, आप लोग कुछ रीड यहीं पे लिए हैं हम, तो यहीं पे लीजिएगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे मतलब जहां आप लोग को मन करेगा वहां से। लेकिन जो फर्क पड़ना चाहिए कि जो केंद्र का बात बोल रहे हैं, तो केंद्र से नहीं जाना चाहिए रेखा। ठीक, वो किसमें किससे टच होकर जाना चाहिए, तो केंद्र से होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, वृत्त की परिधि से एक छोर से केंद्र को मिलाती हुई, एक छोर से केंद्र को मिलाती हुई, और वृत्त की परिधि को दूसरी छोर में मिले, दूसरी छोर में या फिर छोर तक मिले, उसी को क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। तो क्या बोले, फिर से सुनो, जब तक समझ में आता तब तक फिर से सुनो। ठीक है, उसको रिपीट करो लेकिन समझो, जरूर समझो। ठीक है, क्या बोले, वृत्त की एक छोर से केंद्र को मिलाती हुई,
केंद्र को मिलाती हुई परिधि, मतलब केंद्र को मिलाती हुई वृत्त की परिधि को दूसरी छोर तक मिले वो रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन यहाँ है आप लोग का, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, लिख होंगे आप लोग वैसे। तो हम लोग पहला डिफिनेशन सीख गए व्यास का, अब दूसरा सीखते हैं। दूसरा देखिए, देखिए आप लोग क्या है, यहाँ से लेकर मतलब बी से लेकर ओ तक कितना है, आर है, और यहाँ से ओ और ए से लेकर आर है। मतलब हम व्यास उसको भी बोल सकते हैं जिसमें आर आर दो हो, आर आर दो हो, मतलब कहने डी हम उसको बोल सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ तक आर है, यहाँ तक आर है, मतलब आर प्लस आर को हम लोग डी बोल सकते हैं। और आर प्लस आर मतलब दो गो आर है ना, आर आर दो गो है ना, तो इसको दो आर बोल सकते हैं। मतलब हम त्रिज्याओं के गुणांक को, ये दोनों त्रिज्याओं हैं, जो त्रिज्या है उसका गुणांक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो व्यास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो व्यास बोल सकते हैं। ये दूसरा डिफिनेशन था, है कि नहीं, ये दूसरा हो गया। और तीसरा डिफिनेशन क्या है, तो तीसरा डिफिनेशन बहुत आसान है, लेकिन तीसरा डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या, जीवा के बारे में। तो जीवा के बारे में हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद व्यास का तीसरा डिफिनेशन बताएंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग जीवा किसको बोलते हैं, तो जीवा किसको बोलते हैं, तो जीवा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये व्यास के बारे में बता रहे थे, ये तो यहाँ पे लिख देते हैं व्यास। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं जीवा। तो जीवा बोलते किसको है, तो जीवा बोलते उसको है कि परिधि जो वृत्त का है ना, ये सब वृत्त पर ही खेल है। ठीक है, मन कर रहा है हमको वृत्त को अगर एक रेखा से काट देने का, हमको क्या मन किया, वृत्त को एक रेखा से काट देने का। कोई जरूरी नहीं यहीं काटेंगे, मन किया यहीं काट देंगे, तुम लोग को यहाँ मन करेगा तो यहाँ काट देना, यहाँ करेगा तो यहाँ, मतलब तुम लोग को जहां भी मन करेगा वहां काट सकते हो। लेकिन जहां तुम काटे हो, ये जहां जो परिधि को काट रहा है उसको एक पॉइंट मान लो, और जहां दूसरा जगह काट रहा है उसको दूसरा मान लो। मतलब ए बी तो यहाँ पे था, हम यहाँ उसको पी क्यू मान लेते हैं, एक दूसरा क्या माना, तो पी क्यू है ना। तो जहां जहां काटा है उसको क्या बोलते हैं, पी क्यू बोल दिए। मतलब तुम इस तरह फिर आगे चल के तुम ऐसे करके काटता, यहाँ पे कहीं भी काट सकता था, उसको भी कोई परिधि को दो जगह जरूर काटता, परिधि को कहाँ काटता, दो जगह जरूर काटता। मतलब कहने का है कि जो काटेगा, जो लोग कभी भी वृत्त को काटेंगे तो हमेशा परिधि को दो बिंदु पर काटेगा। कितना बिंदु पर काटेगा, तो दो बिंदु पर काटेगा। तो दो बिंदु पर काटेगा, जहां 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 बिंदु पर काटा है वहां से लेकर दूसरा बिंदु तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जीवा बोलते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। क्या बोल रहे हैं, जो वृत्त को जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, वो वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर काटने वाली जो रेखा होती है, वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर काटने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जीवा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा बोलते हैं। तो देखिए आप लोग, एक छोटा सा बात इसमें ध्यान देना है कि जो जीवा होता है ना, जो जीवा होता है, जैसे हम लोग पी और क्यू जो जीवा है, पी और क्यू जीवा है, जैसे हम पी क्यू के इधर नीचे जाते हैं, हम लोग नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने का जीवा मेरा क्या होगा, छोटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे छोटा होता जाएगा ना, उसी तरह हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, मतलब ये केंद्र की ओर बढ़ते जाएंगे, तो मेरा जीवा है धीरे 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 होकर बड़ा बड़ा होकर एक ऐसा समय आएगा जो केंद्र पर होते ही जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जो जीवा मेरा होगा, जो ए और बी है, जो तुम्हारा ए बी और ए है, या फिर ए और बी जो रेखा तुम लोग का बन रहा है, वहां से एक जीवा मेरा पास करेगा, जो वही जीवा मेरा सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा वही होगा, तो यहाँ पे बड़ा होने के बाद फिर यहाँ से क्या होगा, छोटा होना होते जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी होगा, एक ऐसा जो ए बी लाइन ऐसा है कि सबसे बड़ा जीवा है। क्या है, ये सबसे बड़ा जीवा है। ठीक है, जीवा क्या हो गया, सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे आप लोग जीवा का यहाँ पे जो डिफिनेशन है आगे उसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे, जो जीवा होगा सबसे बड़ा जीवा क्या होगा, ये व्यास वाला ही क्या हो रहा है, तो सबसे बड़ा जीवा है, सबसे बड़ा जीवा है। तो हम लोग तीसरा पॉइंट में हम ये बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग वृत्त की सबसे बड़ी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। समझ में आया, तीसरा पॉइंट जानने के लिए इसलिए बोल रहे थे कि हमको जीवा मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सब ऐसा लिख दिया, हमको लिखने का मन था। वैसे आप लोग यहाँ पे तीनों व्यास का जो डिफिनेशन है, तीनों यहाँ पे भी दिख रहा होगा, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सीख गए, हम लोग व्यास को तीन तरह से सीख गए। क्या क्या पहले सीखे, फिर से हम रिविजन कर लेते हैं। तो पहला ये सीखे कि जो वृत्त का परिधि है, परिधि का एक छोर से, एक छोर हमेशा एक छोर बोलेंगे, एक छोर इसलिए बोल रहे हैं हमेशा एक ही साइड से ना जाएगा दूसरा साइड। हाँ, तो एक साइड से इसको बोलते हैं, साइड को हम लोग हिंदी में छोर बोल रहे हैं। तो एक छोर से केंद्र को मिलाती हुई जो वृत्त की परिधि को दूसरी छोर तक मिलाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। फिर दूसरा बात क्या सीखें कि हम लोग की त्रिज्याओं को गुना करेंगे, है ना, कितना बार, 2 टाइम्स, है ना। त्रिज्या को 2 टाइम्स जब गुना करेंगे वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। और तीसरा बात ये सीखे कि जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होगा ना, उसी वो भी क्या है, व्यास है। ठीक है, हम लोग जीवा के बारे में भी सीख लिए। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा वैसे। उसके बाद हम लोग जीवा सीखे। अब चाप किसको बोलते हैं, सो सीखते हैं। अब चाप किसको बोलते हैं, वो सीखते हैं। ठीक है, अब चाप क्या होता है वो सीखते हैं। तो चाप हम लोग सीखते हैं धीरे से कि जोर से सीखिएगा, अरे धीरे धीरे सीखना है सब।
है ना। छोटा छोटा बात है तो छोटा छोटा बात एक बार बहुत बड़ा बात हो जाता है, छोटा छोटा बात को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को सब सीखते सीखते जाना है, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या है सीख रहे हैं, तो चाप। तो चाप क्या होता है, ये जो बोली बोला चाप मारता है वो चाप नहीं है, ये चाप ये चाप और ये फुचका वाला चाप वगैरह चाट वगैरह ये वाला वो भी चाप नहीं है, ठीक। हाँ, आलू चाप वाला जो बोलता है ना तुम लोग, तो वो भी चाप वाला नहीं है। ये कौन सा चाप है, तो वृत्त का चाप है। तो वृत्त का चाप क्या होता है वो हम लोग सीखते हैं। तो वृत्त का चाप ये होता है ना बाबू, एक तरह से ना वृत्त का चाप एक तरह से क्या होता है, तो वृत्त की परिधि की लंबाई होती है, मतलब वृत्त जो परिधि है ना, वो अगर कटल छटल जो होगा, कटल छटल जो भाग बचता है उसी को हम लोग चाप बोलते हैं। ये छोटा सा बात है। अब कहाँ है जो कटल छटल भाग, उसको देखते हैं हम लोग। तो देखो हम क्या बोले थे, ये जो पीक्यू रेखा है वो क्या है, वृत्त को काट रहा था, वृत्त को क्या कर रहा था, काट रहा था, मतलब छेद कर रहा था। तो जो छेद कर रहा था तो ये परिधि को भी तो काट रहा है, परिधि को भी तो काट रहा है। तो परिधि को काट रहा है मतलब जो इधर जो जो भाग बचा वो अलग हो गया, ये भाग जो इधर बचा वो क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब है कि यहाँ पे अगर हम पॉइंट दे दे, कोई सी पॉइंट देते हैं, इसका नाम एम दे दे, ठीक है। और यहाँ पे मन किया तो एन दे दिए। इसका क्यों दिए हैं एम एन, इसका पीछे रीजन है। रीजन ये है कि ये जो भाग कट के बचा है इसका नाम बोल देते हैं हम लोग क्या है, तो पी एम क्यू जो है ये क्या है, तो चाप है, ये क्या है, चाप है। लेकिन कौन सा चाप है, कौन सा चाप है, तो ये छोटका चाप है। छोटका कहने का मतलब कि देखो अब तुम लोग ये जो काटे थे इस लाइन से, पीक्यू लाइन से जो काट रहे थे, इसको आगे मिटा देते, ठीक है। हाँ देखिए पीक्यू लाइन से जो काट रहे थे वृत्त को, तो देखो दो भाग में तो बटा ना, दो भाग में तो बढ़ गया। तो एक वृत्त परिधि को एक भाग में यहाँ काटा है और दूसरा भाग में यहाँ काटा है। तो हम बोले थे वृत्त का जो परिधि ऊपर कटल सटल भाग रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो देखो तुम लोग को काटा है तो ये छोटा वाला क्या है, पी एम क्यू है, पी एम क्यू है। तो ये क्या है, हम लोग जो छोटा वाला भाग है, छोटा भाग को हम लोग बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं, तो लघु बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा लघु चाप। और जो तुम्हारा ऊपर में बचा पी एन और क्यू जो बचा, ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। दीर्घ मतलब बड़का, दीर्घ मतलब बड़ा चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप आप लोग समझ में है कि नहीं। चाप का डिफिनेशन यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो समझ गए चाप किसको बोलते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि त्रिज्या खंड है, क्या है, त्रिज्या खंड है, वृत्त खंड है। तो सबसे पहले हम वृत्त खंड को बता देते हैं, क्योंकि इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग सबसे पहले क्या है कि वृत्त खंड को बता देते हैं। जितना सारा डायग्राम बना रहे हैं ना आप लोग, नोट कर रहे करते हैं, तो आप लोग डायग्राम को भी बनाते जाइएगा, ठीक है। तो क्या है, वृत्त खंड है। वृत्त खंड किसको बोलते हैं, तो ये नाम से ही आप लोग को काम पता कर रहा है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। वृत्त खंड मतलब वृत्त का खंड मतलब टुकड़ा, वृत्त का क्या होगा, टुकड़ा। तो वृत्त का टुकड़ा से जो आकृति बनता है उसी को बोलते हैं वृत्त खंड। तो जैसे यहीं पे मतलब टुकड़ा तो नहीं हुआ, जब ये रेखा से काट दिए हैं तो वृत्त को इन्हें अलग भाग कर दिया, ये इधर अलग भाग हो गया, मतलब ये टुकड़ा टुकड़ा में हो चुका है। ये क्या हो गया, टुकड़ा टुकड़ा में हो चुका है। तो टुकड़ा टुकड़ा में हो चुका है तो इसका नाम देना पड़ता है ना कुछ। जैसे एक रोटी है, रोटी को आप लोग खाते होंगे। जैसे एक रोटी है, रोटी को इतना खा लिया, कोई इतना खा लिया, तो जितना खाया है इतना खा लिया मान के चलो। तो इतना खाया तो एक नाम तो कुछ रहना चाहिए ना, एक तो रोटी नहीं बोलेगा, मतलब इसका गोल आकृति नहीं ना है, तो गोल नहीं है तो इसको गोलू तो नहीं बोलता, मतलब गोल सा नहीं ना तो इसको कुछ अलग नाम देना चाहिए। तो अलग नाम ही दिया है कि जो टुकड़ा हुआ ना बबुआ, ये वृत्त से ही टुकड़ा हुआ है, मतलब कि ये वृत्त का टुकड़ा है, तो इसलिए क्या है, ये वृत्त खंड है। वृत्त का टुकड़ा ही है इसलिए वृत्त खंड है। इसी तरह यहाँ पे भी है कि ये जो वृत्त है, वृत्त को क्या किए, बाहर लाइन मतलब बाहर से काट दिए, तो काट दिए तो ये टुकड़ा हुआ, ये छोटा सा जो टुकड़ा बन रहा है अंदर का जो रंगल भाग है उसी को बोलते हैं वृत्त खंड। उसको क्या बोलते हैं, वृत्त खंड, मतलब वृत्त का टुकड़ा। तो इसमें भी है कि कौन छोटा वृत्त खंड है और कौन बड़का वृत्त खंड होगा। तो ये भी आसान आसान बात है। तो आसान आसान बात को क्या करना है, स्किप नहीं करना है, इसको सीखते जाना है। तो जो पी एम क्यू है, पी एम क्यू जो है वो क्या है, तो ये क्या है, छोटा वृत्त खंड है बबुआ। हाँ तो छोटका है तो क्या बोलते हैं, छोटका के लिए लघु, लघु क्या है, तो वृत्त खंड है, तो इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। और ये जो बड़ा वाला बच्चा है, ये बड़ा वाला वृत्त खंड बचा, उसको बोलते हैं दीर्घ, क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। हो गया लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, हम लोग ठीक है ये बात से, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग को जो जो सी आप लोग को वृत्तखंड का जो डिफिनेशन है ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। लिखिए, जब हम लिखवा रहे डिफिनेशन, डिफिनेशन के साथ ये डायग्राम जो बनाए हैं जो लिखते हैं उसको भी लिखते जाइएगा, उसको छोड़ नहीं दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, लिख लिया होंगे आप लोग। अब हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, तो त्रिज्या खंड जो बचा था, तो त्रिज्या खंड को सीखेंगे कि वृत्त में जो त्रिज्या खंड होता है उसको त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, ठीक। इसीलिए बोले थे जिसको मिटाना पड़ता ना लाइन को, इसीलिए हम आप लोग को बोले कि चलो वृत्तखंड ही बता देते हैं, ऐसे सीखना तो सभी है। दिक्कत ये केंद्र है ना, देखो नाम क्या है इसका, नाम है कि त्रिज्य खंड, मतलब त्रिज्या का जो खंड से बनल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे त्रिज्य खंड। कितना आसान चीज है ये सब, क्या है त्रिज्य खंड किसको बोलेंगे, तो वृत्त का वृत्त का जो टुकड़ा से बनल होगा ना उसको तो वृत्त खंड बोलते थे, भूल गया, अभी जस्ट पढ़ा। तो क्या है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड किसको बोलेंगे, तो त्रिज्या के टुकड़ा से बना हुआ,
तो त्रिज्या का टुकड़ा करना है, तो त्रिज्या से टुकड़ा कैसे करेगा इसको, इस सर्किल को टुकड़ा करना है त्रिज्या की सहायता से, तो तुमको 2 त्रिज्या की आवश्यकता होगी टुकड़ा करने के लिए। जैसे किसी भाग को निकालना हो, जैसे मान के चलो रोटी है, इसको नोचेगा तो नोचेगा नोचने का कहानी समझ में आ रहा है ना। जबरदस्ती छीन लेना है, तो छीनेगा कहीं से खिंचाएगा ना, तो खिंचाएगा तो ऐसे मान के चलो ऐसे खिंचाएगा, ठीक है, तो ऐसे खिंचाएगा मतलब तुमको 2 त्रिज्या की आवश्यकता होगी करेगा, 2 त्रिज्या की आवश्यकता होगी ना। तो 2 त्रिज्या की जो आवश्यकता होती है ओकर से जो बना है डायग्राम, इसी को बोलेंगे त्रिज्याखंड। मतलब कि त्रिज्याओं के टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्याओं के टुकड़ा से जो आकृति बना है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। जो भाग पेंट किए हैं उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसका नाम जैसे PMQ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 गो बना है, क्या है, ये छोटा है ये बड़का है, ये छोटा वाला आकृति जो बना है और ये बड़ा वाला आकृति है, ये दोनों बना है। इसको भी हम लोग सीखें, ये त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड बोलेंगे, इसको बड़का त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसका नाम देते हैं इसी तरह, सेम टू सेम नाम है इसका भी, PMQ है और ये क्या है, PNQ है। तो क्या है ये PNQ जो है, ये छोटा वाला है, तो छोटा बोले थे अभी ही जस्ट बोले थे, छोटा को क्या बोलेंगे, तो लघु बोलेंगे। तो क्या है, ये त्रिज्यखंड है, तो लिख देंगे त्रिज्यखंड, ठीक है। बस यही याद रखिएगा, त्रिज्यखंड बोलेंगे त्रिज्या के टुकड़ा से बना रहेगा, वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा से बना रहेगा, ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा। इसको कि ये क्या है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक है। समझ में आया ना। आप लोग को त्रिज्यखंड का जो डिफिनेशन है आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए तो फटाक के और झटाक के। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हम हम जान रहे हैं कि आप लोग को ये जो लेक्चर है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मतलब कि बहुत सारा बात जानते भी होंगे आप लोग, और कुछ कुछ ऐसा बात होगा जो नहीं भी जानते होंगे। तो आप लोग कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी नया चीज़ सीखे हैं तो फटाक के मतलब कि लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगता है उसको जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि आप लोग का कमेंट देख के ही हम सोचते हैं कि मेरा वीडियो कैसे चल रहा है, हमको और क्या सुधारना चाहिए, और आप लोग को कैसा प्रोवाइड हो रहा है वीडियो में कि हमको और कुछ सुधारना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम लोग आपके कमेंट से ही सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बस आपका कमेंट का ही हम लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, मतलब बहुत इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बस इसी वीडियो मतलब यही सब बात को हम लोग और सारा लेक्चर बनाएंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। बस इसी तरह अपना जो प्यार है वो बनाए रखिएगा मेरे पर, और आप लोग को इतना भरोसा जरूर दिलाना चाहेंगे हम कि आप लोग का ये सब जो छोटा छोटा बात है वो बहुत सारा जो होते हैं वो उसे कोई कोई पढ़ते नहीं है, और यही सब जो छोटा छोटा बात होता है आगे चल के कंपटीशन में हम लोग करते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, तो ये सब बहुत सारा जो बात है ये काम देता है। तो जानबे नहीं कीजिएगा तो इसको कैसे बना पाइएगा, या फिर कोई बच्चा रहा उसको कैसे समझा पाइएगा, तो बहुत दिक्कत होता है आगे चल के। इसलिए हम सोचे कि ये छोटा जो है ये छोटा छोटा बात को हम लोग इस वीडियो में कवर करने के लिए हम ये लेक्चर को बनाए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए, जय हिंद।